तो आज के वीडियो में हम ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिससे देश की आधी जनसंख्या प्रभावित है। आपने डॉक्टर को यह कहते सुना होगा कि आपकी रिपोर्ट में खून की कमी आई है या आप में खून की कमी है। तो आम बोलचाल में जिसे खून की कमी कहते हैं, वास्तव में वो ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो इस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम एनीमिया के बारे में बात करेंगे। वो कितने प्रकार की होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, खून की कमी होने की संभावना किन लोगों में अधिक होती है और खून की कमी को घर पर खान पान के द्वारा कैसे पूरा किया जा सकता है। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो इस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। ब्लड में हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो पुरुषों में 13.5 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर होती है और महिलाओं में 12 ग्राम से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर 12 ग्राम से 10 ग्राम के बीच होती है तो इसे माइल्ड एनीमिया कहते हैं। 8 से 10 के बीच में होती है तो इसे मॉडरेट कहते हैं और 6.5 से 8 के बीच में होती है तो इसे सीवियर एनीमिया कहते हैं और 6.5 से अगर कम होती है तो इसे लाइफ थ्रेटनिंग कहते हैं, मतलब कभी भी जान को जोखिम हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि एनीमिया कितने प्रकार की होती है। तो हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आयरन जरूरी होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। तो आरबीसी बोन मैरो में बनती हैं और उसके बाद वो कई स्टेज से गुजर के मैच्योर होती हैं। तो आरबीसी के मैच्योर होने के लिए विटामिन B12 और विटामिन B9 जिसे फॉलिक एसिड भी कहते हैं, इनकी सफिशिएंट मात्रा होना जरूरी है। तो शरीर में आयरन की अगर उपयुक्त मात्रा नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। तो इस एनीमिया को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। बोन मैरो में आरबीसी बनती है, अगर बोन मैरो ठीक से काम नहीं कर रही होगी तो फिर आरबीसी ठीक से नहीं बन पाएंगी और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी ब्लड में, तो इसे एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। आरबीसी के मैच्योर होने के लिए विटामिन B9 और विटामिन B12 बहुत जरूरी है। अगर इनकी सफिशिएंट मात्रा नहीं होगी तो एनीमिया हो जाएगा, तो इसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अगर कोई कंडीशन ऐसी है जैसे कुछ बीमारियां हैं, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है या कुछ इन्फेक्शियस डिजीज हैं जैसे कि मलेरिया है, इनमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, आरबीसी नष्ट होने लगती हैं, तो इसे हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। तो अगर किसी कारण से अगर शरीर से खून ज्यादा बह जाता है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इसको हम ब्लड लॉस एनीमिया कहते हैं। जैसे एक्सीडेंट में खून बह गया या कुछ महिलाओं को जो एमसी होती है उसके दौरान ज्यादा खून चला जाता है तो उससे उन्हें क्रोनिक एनीमिया हो जाता है, इसे हम ब्लड लॉस एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया का जो मोस्ट कॉमन कॉज है जिससे ठीक किया जा सकता है, यानी कि जो आधी पॉपुलेशन एनीमिया से पीड़ित है उसकी संख्या बहुत कम की जा सकती है, तो वो एनीमिया है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। तो आयरन की कमी शरीर में या तो तब होगी कि हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं है, या आयरन तो पर्याप्त मात्रा में है लेकिन बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। तो पुरुषों को प्रतिदिन 9 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है, जबकि महिलाओं को 14 मिलीग्राम आयरन की जरूरत पर डे होती है। तो आयरन के जो अच्छे सोर्स हैं वो एनिमल सोर्स हैं, उनमें आपका मटन है, चिकन है, अंडा है, दूध है। जो एनिमल सोर्स से प्राप्त होने वाला आयरन है इसे हीम आयरन कहते हैं। ये इजीली अवेलेबल होता है बॉडी के लिए, यानी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। जो प्लांट सोर्स हैं जिनमें आयरन काफी मात्रा में होता है, उन्हें हरी साग सब्जियां हैं, खास करके पालक और बथुआ, इनमें आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है।
मटर और सेब में भी काफ़ी मात्रा में आयरन होता है। इसके अलावा गुड़ में काफ़ी मात्रा में आयरन होता है, खजूर में आयरन होता है। तो अब हम एनीमिया के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो एनीमिया के लक्षणों को समझने से पहले अगर हम ये समझ लें कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो उसके लक्षणों को समझने में सुविधा होगी। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी के अंदर होता है। हम सांस लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है, यह सांस लंग्स में पहुंचती है और लंग्स से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो होता है वो हीमोग्लोबिन करता है। सांस हमने ली और वो लंग्स में पहुंची, हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर होता है वो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ बाइंड करता है और बाइंड होने के बाद में वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है। तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो बॉडी सेल्स के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो जो माइल्ड एनीमिया है जिसमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट नॉर्मल रेंज से 10 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, तो उसमें कोई ऐसे लक्षण महसूस नहीं होते। तो मॉडरेट और सीवियर एनीमिया में जो लक्षण प्रकट होते हैं तो उसमें होता क्या है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, तो इससे सांस फूलने लगती है। तो जो बॉडी सेल्स होती हैं वो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करती हैं, उससे ही एनर्जी बनती है। तो ऑक्सीजन अगर पर्याप्त मात्रा में बॉडी सेल्स को नहीं मिल पाएगी तो जरा सा काम करने के बाद उनकी सांस फूलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। एनर्जी है वो पर्याप्त मात्रा में सेल्स के लिए सप्लाई नहीं हो पाएगी और इससे कमजोरी महसूस होगी। तो मुख्यतः यही लक्षण हैं जो एनीमिया में प्रकट होते हैं। कई सारे लोग हैं जिन्हें मॉडरेट एनीमिया भी होता है और वो अपने लक्षणों को महसूस ही नहीं कर पाते। ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग पढ़ने में जितनी आसान लगती है, हम हकीकत में देखते हैं तो वो थोड़ी अलग होती है। मुझे याद है कि मैंने एक केस देखा था, एक महिला थी जिसकी एज रही होगी 45 ईयर्स के करीब। वो बुखार की कंप्लेंट लेके आई थी मेरे पास और मैंने देखा कि उसे पेलर है, यानी कि जो कंजंक्टिवा है, यहाँ देखते हैं तो यहाँ रेडनेस दिखाई देती है। जिन्हें एनीमिया होता है उनमें वो ये सफ़ेद दिखाई देगा। मैंने उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया तो जो टेक्नीशियन है वो स्लाइड लेके आया, उसमें बिल्कुल रेडनेस नहीं थी, पूरी स्लाइड बिल्कुल वाइट कलर की थी और उसका हीमोग्लोबिन 6 ग्राम पर डेसीलीटर निकला था। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं उनमें टॉलरेंस पैदा हो जाती है, उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है, सांस फूल रही है, वो उसे एक सामान्य बात मानने लगते हैं और उसे टॉलरेट करते रहते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अगर 6.5 से नीचे हीमोग्लोबिन है तो उसे लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया कहते हैं। तो मैंने जो महिला देखी थी उसमें तो हीमोग्लोबिन 6 ग्राम पर डेसीलीटर था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। उसे दिक्कत जरूर नहीं थी कोई, लेकिन वो कभी भी हार्ट फेलियर में जा सकती है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं एनीमिया के इलाज के बारे में। तो एनीमिया का जो ट्रीटमेंट है वो माइल्ड एनीमिया है, उसमें यही है कि खान पान में हम हरी साग सब्जियों का ध्यान रखें, और जो मॉडरेट एनीमिया है वो भी खान पान से ही ठीक हो जाता है। सीवियर एनीमिया में ब्लड चढ़ाने की जरूरत होती है। तो जिनका हीमोग्लोबिन 10 से अगर नीचे आया है, यानी मॉडरेट एनीमिया है, तो वो अपने खान पान में ध्यान दें कि हरी साग सब्जियों को खाएं, वो गुड़ डेली खाएं। गुड़ जो है वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है वेजिटेरियन के लिए, और नॉन वेजिटेरियन है वो अंडा, मीट और फिश वगैरह ले सकते हैं, इनमें भी आयरन अच्छी मात्रा में होता है। तो वेजिटेरियन के लिए अगर उनमें आयरन की कमी है तो उन्हें एटलीस्ट 50 ग्राम गुड़ डेली खाना चाहिए। हरी साग सब्जियां पर्याप्त मात्रा में खानी चाहिए। इसके अलावा आयरन के जो सिरप आते हैं, डेक्सोरेंज है, हीमअप है, इस नाम से आते हैं, तो उनको ले लेना चाहिए और उससे उनका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। तो धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।